एसएसपीजी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आज के इस महत्वपूर्ण विषय की विषय स्थापना प्रस्तुत करें और स्वागत भाषण के लिए हम लोगों को स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। और बहुत बहुत वेलकम सर आपका। धन्यवाद विशाल जी। स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज और प्रज्ञा परिषद ब्रज प्रांत द्वारा संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में, जिसका विषय है लोक संस्कृति की भारतीय परंपराओं में कोरोना। भी हमारे पुरानी परंपराओं में यह है कि जैसे हम लोग घर के बाहर से जब आते हैं कहीं से घूमकर, तो चप्पलों को बाहर निकाल दिया करते हैं, और घर के अंदर जब आते हैं तो हम नए जो चप्पल होते हैं या जो घर के चप्पल होते हैं उनको पहनते हैं। आजकल तो दौर एक चला है जिसमें लोग अपनी रसोई में भी चप्पल पहनकर चले जाते हैं। मुझे याद है बचपन में दादी और नानी के ज़माने में हमें डांट भी पड़ जाती थी कि नहीं, चप्पल बाहर उतार के आना है, नंगे पैर आना है, यहाँ पर बोरी पड़ी होगी, वहाँ जमीन में बैठना है। जमीन में बैठकर लोग खाना खाना पसंद नहीं करते। आप जमीन पर बैठकर अगर खाना खाते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है, ये सब भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपराओं में ये सारी बातें कही गई हैं। लेकिन हम आधुनिकता के दौड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि शायद इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। जैसे एक शब्द इस्तेमाल होता है आचमन। जब हम लोग पूजा करते हैं तो वो हाथ में एक कुश की अंगूठी पहनाई जाती है और कई बार हाथ हमारे शुद्ध कराए जाते हैं। आज खाना खाते समय बार बार हम ये जो सैनिटाइजर है इससे आचमन ही कर रहे हैं एक तरह का, क्योंकि हम हाथ धोने की आदत से अब बहुत दूर जा चुके हैं। खाना खाने के लिए बैठते हैं, नैपकिन उठाया, हाथ उसमें से रब कर लिया और उसके बाद खाना शुरू कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से बीमारी आनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम लोग उम्मीद रहती है कि आज सर विषय की जैसी स्थापना की जानी चाहिए उसी तरीके से बेहतर तरीके से स्थापना की। काफी लोग ऐसी परंपराओं से जुड़कर सर ने उसको समझ रखा, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत के साथ एसएसपीजी कॉलेज के कला संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक मिश्रा जी से अनुरोध करता हूँ क्योंकि वो इस विषय पर अपने कुछ महत्वपूर्ण विचार रखें। आलोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विशाल पांडे जी। परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष ही नहीं, हमारे अभिभावक हैं, जिनकी प्रेरणा, जिनका आशीर्वाद ही हमें पुष्पित पल्लवित होने का सदैव अवसर देती रही है, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अग्रज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अवनीश मिश्र जी को प्रणाम करते हुए और बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज हमारे बीच उत्तराखंड से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं महिला कल्याण मंत्री माननीय तिलक राज जी हैं। हमारे बीच प्रज्ञा परिषद से भगवती प्रसाद राघव जी हैं और हमारे अपने ही विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के समन्वयक डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी हैं। हमारा समाज सदैव ही बड़ा ही ऋषि मुनियों के द्वारा जो बताए गए नियम है उनका पालन करता रहा है। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हमें सदैव लगता है कि हम भारतीय संसार की अपेक्षा कोरोना से लड़ने में ज्यादा सक्षम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उत्तराखंड सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री तिलक राज जी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वे इस वेबिनार में के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें और हम लोग उनके विचारों को सुनकर अभिभूत हों। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से स्वामी जी का और आप सब लोग अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पर मैं आप लोगों के विचार नहीं सुन सका, बहुत देर से जुड़ा हूं, बहुत देर बाद। पर मैं इतना जानता हूं कि कोरोना जो वायरस बीमारी है, इससे लड़ने के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये दुनिया से फैलते हुए हमारे देश के अंदर भी इसने पैर पसारे हैं और अब रोजाना लगभग 50,000 के आसपास जो है रोजाना इसकी वृद्धि हो रही है कोरोना मरीजों की। ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए घातक भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिटी बेस पे अगर ये फैलता है तो हमारे 50% से भी ऊपर चला जाएगा व्यक्तियों तक। तो इसके लिए हमें जो सुझाव आते हैं बार बार, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा हो, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, या हम लोग आपस में विचार करके जो विचार आते हैं उसमें हमको देखने की जरूरत है।
खासकर आपसी दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना और लोगों से कम लोगों से मिलना। और ये आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग जो है गांव में की आबादी है, जो हमारी जनसंख्या की आबादी का 80% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। और गांव में अगर कम्युनिटी बेस पे ये फैलेगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दुखदाई होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी इससे चौपट हो रही है। हमारे कारोबार नहीं है, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो अलग तरह से व्यापारी काम करने वाले लोग हों, आज वो सारे परेशान हैं। तो इससे हमें जुटने के लिए, सबको लड़ने के लिए कोरोना बीमारी से एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होकर ही हमें इससे लड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे लिए ये कोरोना जो है इससे लड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एसएसपीजी कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास खुराना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। वेलकम सर। मैं सबसे पहले स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। स्वामी जी महाराज के नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो इस वेबिनार में ऐड नहीं हो पा रहे हैं। मैं माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में। लेटेस्ट रिसर्चेस जो अभी हो रही हैं महामारियों को लेकर, तो ये पाया गया पूरी दुनिया के अंदर कि जो भारतीय आचार विचार व्यवहार है, केवल इन्हीं के माध्यम से महामारियों से न केवल महामारियों पर विजय पाई जा सकती है, बल्कि इनसे डील भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत आदर और सम्मान के साथ एसएसपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अवनीश कुमार मिश्र सर से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे समक्ष इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। बहुत बहुत वेलकम सर, आपका बहुत स्वागत है सर आपका। प्रज्ञा परिषद और स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वेबिनार में हम लोग के बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री बेहड़ जी, इस कार्यक्रम के आयोजन और संयोजन से जुड़े हमारे डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, डॉक्टर आदर्श पांडे जी, डॉक्टर विकास खुराना जी, डॉक्टर विशाल पांडे जी एवं अन्य समस्त साथीगण। प्रज्ञा परिषद के इस कार्यक्रम में जो विषय चयन किया गया, सबसे पहले मैं उसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की लोक संस्कृति के माध्यम से कोरोना का हम कैसे सामना कर रहे हैं। देखिए, यदि हम सैद्धांतिक पक्ष में जाएं तो संस्कृति, सभ्यता, परंपरा ये अलग अलग शब्दों के रूप में आ जाते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति, जिसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, हम उसके हिस्से हैं। हजारों सालों में इस संस्कृति का विकास हुआ और हजारों वर्षों तक ये संस्कृति रहेगी। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, उसकी लगातार सतत रूप से चलते रहने की निरंतरता, उसकी चिरस्थायित्व और मौलिकता एक ऐसे सामान्य लक्षण हैं जिसे हमें हिंदू होने का, भारतीय होने का और भारतीय संस्कृति के वाहक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में एसएसपीजी कॉलेज के वनस्पति विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आदर्श पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस वेबिनार का समापन करते हुए सबका आभार व्यक्त करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परम आदरणीय एसएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अवनीश कुमार मिश्रा जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं परम पूज्य महाराज जी, जो किन्हीं कारणों से आज नहीं जुड़ पाए, उनके प्रति हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है। जी सर। मैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अवनीश कुमार मिश्र जी, जो वाकई बहुत ही ऊर्जावान हैं और हमारी आकांक्षाओं पर हमेशा खरे उतरते हैं। आज भी आपका उद्बोधन सर बहुत ही शानदार रहा। हम सब आपके अनुग्रहित हैं, आपके प्रति सर अपना आभार प्रदर्शन करते हैं।
हम आभार प्रदर्शित करते हैं कार्यक्रम के आयोजन सचिव श्री विशाल पांडे जी का। हमारे आज के कार्यक्रम में बतौर आयोजक डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, डॉक्टर विकास खुराना जी, हमारे स्वागत भाषण देने के लिए डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह जी, और अपने बेहतरीन उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान बेहड़ जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रज्ञा परिषद के प्रांत सह शोध संयोजक होने के नाते उन सभी का, माननीय भगवती प्रसाद जी का जो हमारे क्षेत्रीय संयोजक हैं, हमारे प्रांत संयोजक डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी जी यूनिवर्सिटी MJPRU से हमारे बीच में जुड़े, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं सभी का जिन्होंने, उनका सभी का आभार प्रदर्शन करता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। उन सभी विद्यार्थियों का, उन सभी साथियों का, महाविद्यालय के साथियों का और प्रत्येक उस व्यक्ति का मैं आभार प्रदर्शन करता हूं जिन्होंने आज इस बेहतरीन मौके पर सावन के इस पुनीत माह में हमारे साथ मिल करके इस कोरोना वायरस से को दूर भगाने के लिए भारतीय लोक संस्कृति की जो परंपराएं हैं उनका आह्वान किया। और हमें उम्मीद है, हम महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द ये कोरोना हमारे इस देश को छोड़कर, इस विश्व को छोड़कर हमको इससे निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। मैं प्रत्येक व्यक्ति का आभार प्रदर्शन करता हूं, उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रज्ञा परिषद की ओर से, SS कॉलेज शाहजहांपुर की ओर से मैं आप सभी के प्रति साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।